सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जरूर ईथर का फॉर्मेशन है। ठीक है। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ओके। तो देखिए, ये बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड है। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। तो देखिए, इसका मैकेनिज्म अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये स्टेरिक सेंसिटिव है। ये क्या है? स्टेरिक सेंसिटिव। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है। एक से आपका हैलोजन ग्रुप है, आर मिथाइल इथाइल ऐसा एल्काइल ग्रुप है, और इसमें एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। ठीक है। तो SN2 में जनरली SN2 में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है, ये वाला ग्रुप इधर आएगा और ये यहां से निकलेगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। ओके। अब बात क्या है देखिए, बात ये है कि ये जितना छोटा ग्रुप होगा उतना बेटर है। मतलब अगर ये सोचिए CH H X है तो ये बेस्ट है मिथाइल ग्रुप अगर है। क्यों भाई? क्योंकि इसको आके देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये इसको आके इस कार्बन पे अटैक करना है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है तो इसका अटैक इजी है। ठीक है। और ये स्टेरिक सेंसिटिव है। मतलब अगर यहाँ पे आप मिथाइल लगा देंगे ये प्राइमरी हो जाएगा, या एक और मिथाइल यहाँ लगाएंगे सेकेंडरी होगा, या टर्शरी होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक नहीं कर पाएगा। ओके। ये इसका बेस है, मतलब इस मैकेनिज्म का। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें क्योंकि ये SN2 से गवर्न होता है तो इसमें हम लोग लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड। ओके। और एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी लेंगे। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये RX है, ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों ऐसा ले रहे हैं हम लोग? देखिए, आप इससे सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी, पर ये हम लोग प्राइमरी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया कि प्राइमरी लेने से, देखिए ये SN2 से गवर्न है, तो प्राइमरी लेने से क्या है, यहाँ पे देखिए बल्कि ग्रुप्स नहीं होगा ना। प्राइमरी में एक मिथाइल हो सकता है सिर्फ ना, फिर भी दो हाइड्रोजन है, फिर भी वो अटैक कर लेगा। ठीक है। इसीलिए हम हमेशा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। और उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, उसके साथ हम लेते हैं एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आप देख सकते हैं, R-O- Na+। इसे हम कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, इसे हम कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। ओके। अब देखिए इसमें क्या होगा एल्कोक्साइड में। अब देखिए, ये एक लिविंग ग्रुप है, आपको ध्यान है लिविंग ग्रुप तो हमेशा लीव ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हैलोजन ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। भाई ये नेगेटिव है, यही अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये लीव करेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा ईथर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले, लेकिन यहाँ पे ये वाला एल्काइल हैलाइड ये प्राइमरी ही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप ले रहे हैं या सेकेंडरी ग्रुप ले रहे हैं। मिथाइल लीजिए, प्राइमरी लीजिए। ओके। ताकि ये एटलीस्ट इसमें अटैक कर सके। ऑब्वियसली ये उतना बल्कि नहीं है तो अटैक करेगा ना, ये बल्कि नहीं होगा, ये आराम से इधर अटैक करेगा इस कार्बन पे। ये हेलो ग्रुप यहां से निकल जाएगा। क्या बनेगा आप देखिए, हेलो ग्रुप हमने निकलवा दिया। और इसके अलावा ये देखिए, ये R-O- था, ये तो साथ में ही था, ये इसके साथ जुड़ गया तो ये बना प्लस। सोडियम पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, ये इसको NaX बना लेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बना के देखते हैं। देखिए, हमने कहा कि हम यहाँ पे प्राइमरी ही ले सकते हैं। ठीक है। आपको जो बनाना है वो आप बनाइए, पर आपको प्राइमरी लेना है। अब क्या है, हमको सपोज बनाना है ईथर, मतलब डाइथाइल ईथर बनाना है। सोचिए, तो हम ऐसे लिख लेंगे, डाई इथाइल ईथर बनाना है हमको। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे तो हम प्राइमरी ग्रुप ही लेंगे, तो कोई बात नहीं, ये इथाइल ग्रुप तो प्राइमरी होता है। अगर हम यहाँ पे ले लिया ऐसे CH3CH2Cl, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि जिस कार्बन पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप लगा है सॉर्ट ऑफ, ये क्लोरीन ग्रुप, वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। और बाकी एल्कोक्साइड वाले पोर्शन पे ये लगा लेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं इसको कैसे होगा, C2H5O- इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए आधा इसको इधर से लगेगा, आधा इधर से लगेगा। ये तो हम देख ही रहे हैं ना, ROR में क्या है, ये इधर से आया था, ये इधर से आया था। आपको जो बनाना है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है और स्टेरिक सेंसिटिव है। फिर वही वाला मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, इधर जाएगा, यहाँ से लीव करेगा। ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, NaCl।
ये आपका हुआ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसको एनसीईआरटी से हम पढ़ सकते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। मतलब डिपेंड कर रहा है, देखिए अगर आप आर ओ आर बनाना चाहते हैं, मतलब दोनों ग्रुप सेम है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आर डैश ओ आर बनाना चाहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एक एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी और टर्शियरी, कुछ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका जो एल्काइल ग्रुप है, अगर यहाँ वाले पोर्शन में देखिए, ये वाले पोर्शन में आप सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी प्रिपेयर लगा सकते हैं, तो बन जाएगा आपका उस हिसाब से ईथर ना। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यही मैंने कहा कि SN2 मतलब ये जो है ये इस पे SN2 मैकेनिज्म के तहत जाएगा, इसीलिए ये प्राइमरी ही होना चाहिए क्योंकि SN2 स्टेरिक सेंसिटिव होता है। आप चैनल पे SN2 के वीडियोस चेक कर सकते हैं। SN2 क्या होता है ना, अगर ये आ रहा है इस कार्बन पे तो यहाँ बल्क नहीं होना चाहिए। एक मिथाइल हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपने देखा होगा कि SN2 प्राइमरी में सबसे ज्यादा होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ओके, थैंक यू।